आज 28वां दिन है और ये देखिए 72। यस, हमने 3 kg लूज कर दिया। तो अब तो पार्टी बनती है। हेलो व्यूअर्स, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही कि मैंने सिर्फ 27 दिनों में 3 kg मेरा वेट लूज किया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये कैसे हुआ है वो आप सभी जानते हैं कि हम हर रोज लंच में क्या खाते हैं, वो मैंने आपसे शेयर किया है। और सबसे एक बड़ा मैं सीक्रेट बता देती हूँ कि ये जो वेट लॉस जर्नी है वो ऐसे ही मजाक मजाक में चालू हो गया था कि चलो 30 दिन तक कुछ एक्टिविटी करते हैं यूट्यूब पे, और साथ ही में मैं खुद का वेट लॉस का एक चैलेंज भी लेती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि 30 दिन में तो मैं कर ही लूंगी, बट सच में मैंने 27 डेज में इसको अचीव किया है। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज संडे भी है, तो सुबह सुबह हम लोग बहुत सारा वॉकिंग किया, गार्डन गए, गौशाला गए, सारी एक्टिविटी पूरा 2 घंटा हुई हमारी। फिर घर पे आके हमने सिर्फ मैंगोज खाए थे, थोड़ी मैंने स्मूदी पी थी, कुछ मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और अभी दोपहर का लंच का टाइम हो गया है। तो आज लंच बनाने में मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं। मैं सब्जी मार्केट चली गई कि चलो कुछ लेके आते हैं, कुछ लंच अच्छा सा प्रिपेयर करते हैं, बट उसी टाइम पे मुझे एक चीज मिल गई। टन टन, मुझे मिल गई आज बहुत सारे अड़वी के पत्ते। गुजरातियों के तो फेवरेट होते हैं। इससे बनेगा पात्रा। आज वैसे भी संडे है तो कुछ मुझे टेस्टी सा खाना था, तो आज मैं बना लूंगी ये पत्तों को यूज करके पात्रा। और उसी के साथ में थोड़े से दाल चावल भी बना लूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम पात्रा बनाना। तो शुरुआत होती है यहाँ से। ये जो पत्ते रहते हैं उसकी जो नसें होती हैं उसको निकालना होता है। बट मैं आपको दिखा दूं कि सिर्फ एक ही नस निकालनी होती है, बीच वाली। जब मैं छोटी थी तब मुझे नहीं पता था, तब मैं सारी नसें निकालती रहती थी और पूरा टाइम पास करती थी। बट जब बड़ी होती गई तब मुझे समझ में आने लगा। तब मुझे एग्जैक्ट इसका पता चला कि जो साइड की नसें है उसको सिर्फ बेल देना होता है, उसको निकालना नहीं होता है। तो देखिए हमारे सारे पत्ते कितने फटाफट रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इस पे लगाने वाला एक बेसन का घोल बनाना सिखाती हूँ, जिसको आप बेसन का बैटर भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है पूरा 2 कप भर के बेसन। और अगर आप एक गुजराती हो तो आपको तो पता ही होगा कि बेसन गुजरातियों का फेवरेट इंग्रेडिएंट होता है। हमारे यहाँ पे बेसन की रेसिपीज हर दूसरे तीसरे दिन बनती रहती है। तो चलिए आते हैं फिर से रेसिपी के ऊपर। हमने यहाँ पे लिया है 2 कप बेसन, और उसके साथ 2 चम्मच जितना राइस का आटा यानी कि चावल का आटा लिया है। फिर हमने डाल दिया नमक हमारे टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, 1 चम्मच जितनी सौंफ हम डाल देंगे। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच जितने वाइट तिल। ये सारी चीजें हमें अंदर ही डाल देनी है। उसके बाद जाएंगे कुछ सूखे मसाले, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, और थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला। यहाँ पे मैं चुटकी भर हींग भी डाल दूंगी, ताकि जो बेसन की चीजें हम जब खाते हैं तब हमारा पेट खराब ना हो, पेट में दुखे ना, इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे कहावत है कि थोड़ी हींग खानी चाहिए। फिर मैंने डाल दी इसके अंदर अदरक और मिर्ची की पेस्ट। मुझे ये पात्रा थोड़े से स्पाइसी चाहिए थे, तो मैंने दोनों को अच्छे से मिक्सी में पीस के उसका पेस्ट बना दिया था, वो हमने डाल दिया है। उसके बाद जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इमली और गुड़ का पानी। खट्टा मीठा बनाने के लिए मैंने दोनों को 2 घंटा भिगो दिया था, फिर अच्छे से उसका पानी निकाल दिया था। हमने वो पानी डाल दिया हमारे टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको कभी ये इमरजेंसी में बनाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इमली की जगह पे नींबू डाल दीजिए और गुड़ की जगह पे चीनी डाल सकते हैं। बट ऑथेंटिक पात्रा जो बनता है उसमें इमली और गुड़ ही डाला जाता है। अब सारी चीजों को हम कर देंगे अच्छे से मिक्स, और जरूरत के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा घोल बना लूंगी। हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, वरना जो हमारे पात्रा बनेंगे उसका जो रोल बनेगा वो फ्लैट हो जाएगा, वो राउंड नहीं रहेगा। तो ये घोल आपको गाढ़ा रखना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं जाएगा, लगभग 3 से 4 चम्मच जितना ही पानी गया। तब तक हमारा घोल रेडी हो गया है। अब इसको मैं तब तक मिक्स करूंगी जब तक इसके अंदर के गट्ठे सारे खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बेसन था उसको मैं छानना भूल गई थी, तो कुछ कुछ गट्ठे आ गए। तो अभी इसको मुझे कंटिन्यूस ऐसे चम्मच से अच्छे से हिलाना होगा। मेरी मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई है, बट करनी पड़ेगी। गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। और अब दूसरी चीज, राजू मेरे साथ नहीं है। रविवार है, यानी कि संडे है, तो उसका खुद का बहुत सारा काम पेंडिंग था, तो वो अपना काम कर रहा है, तो सारी चीजें मुझे अकेले ही करनी पड़ रही है। बट अच्छी बात यह है कि आज रीतू बाबू सो गए हैं,
तो वो हमें डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं। और मुझे दुःख भी हो रहा है कि हमारी वेट लॉस जर्नी की लंच रेसिपी का आज आखिरी एपिसोड है। अब मैं आपसे ये शेयर नहीं करने वाली हूँ, तो अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। बट हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी ये जर्नी के ज़रिए कुछ भी बेनिफिट हुआ है, कुछ भी आपने अपना वेट लूज़ किया है, तो मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जैसे कि आपकी वेट लॉस जर्नी आगे भी और आसान हो जाए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप आगे मेरा ब्रेकफास्ट देखना चाहते हैं कि मेरा डिनर देखना चाहते हैं कि मैं हर रोज लंच या सॉरी ब्रेकफास्ट या डिनर में क्या खाती हूँ। आप जो भी पसंद करेंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आप मुझे फटाफट कमेंट कीजिए कि आगे हम कौन सा सीरीज स्टार्ट करें। और दूसरी चीज, अभी सिर्फ 3 kg लूज हुआ है, इतने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मुझे इस महीने थोड़ा मेरा जो टारगेट है उसको बढ़ाना है, यानी कि 4 किलो तक लूज करना है। तो मैं फिर से कुछ ना कुछ नया तो करूंगी ही करूंगी। बट मुझे ये जानना है कि आपको ये जानना है कि नहीं। तो मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए। अगर आपकी मुझे ब्यूटीफुल कमेंट मिलेगी कि आपको मेरा ब्रेकफास्ट या डिनर में इंटरेस्ट है, तो मैं आपसे डेफिनेटली वो भी शेयर करूंगी। यहाँ पे देखिए हमारा स्टीमर हमने गर्म करने रख दिया है। उसके ऊपर हमने जो जाली रखी थी उस पर हमने हल्का सा तेल लगा दिया, ताकि हम जब रोल को रखें तब वो चिपक ना जाए। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बहुत बड़ी साइज का एक पत्ता ले रही हूँ, और उसका जो हरा वाला पार्ट है उसको आपको नीचे रखना है, और जो लाइट कलर का पार्ट है उसको आपको ऊपर रखना है, यानी कि पत्ता उल्टा रख के आपको काम करना है। मैं यहाँ पे मेरे जो कुक टॉप है वहां पे ही काम कर रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी प्लेट तो हमारे पास होती नहीं है। और ये जो बैटर हमने बनाया है वो बहुत गाढ़ा है, तो वो हाथ से ही अच्छे से स्प्रेड होगा, वो कोई चम्मच वम्मच से नहीं होगा, वरना आपके जो पत्ते हैं वो टूट सकते हैं। इसलिए आपको इसको हाथ से बहुत ही केयरफुली पतला पतला लेयर करना है, ज्यादा मोटा लेयर नहीं करना है, वरना अंदर से वो कच्चा रहेगा। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप पात्रा बनाओ आपको उसका जो गोल है उसको गाढ़ा रखना है, और जब भी आप उसको पत्ते के ऊपर स्प्रेड करो तो पतला पतला उसको स्प्रेड करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक पत्ता दिखा रही हूँ, उसके बाद हम दूसरा पत्ता बिल्कुल अपोजिट साइड यानी कि उल्टी साइड पे रखेंगे। ये करने का लॉजिक ये है कि हमारा जो रोल है वो अच्छे से गोल बने, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना रहे। इसलिए हर बार यही होता है कि पात्रा का पत्ता एक आप जिस साइड रखते हो दूसरा आपको अपोजिट साइड ही रखना होता है। देखिए 2 पत्ते हो गए, फिर हमने तीसरा रख दिया, वो फिर से हमने जो पहला रखा था उसी साइड रख दिया। उसके बाद हम रखेंगे चौथा पत्ता। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 4 पत्ते ले रही हूँ, क्योंकि 4 पत्ते इनफ है एक रोल के लिए, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी साइज के पत्ते थे। अगर छोटे होते तो 5 से 6 मुझे लग सकते थे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड से हल्का हल्का फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक साइड से फोल्ड करते हुए पूरा कर लेंगे रोल, और लास्ट में थोड़ा सा फिर से आटा लगा के इसको चिपका देंगे। देखिए कितना फटाफट हो गया। ऐसे ही हम दूसरा रोल रेडी करते हैं। जब तक हमारा दूसरा रोल रेडी हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि पात्रा का जो पत्ता है, अगर आपको वो नहीं मिलता है जो अरवी का पान है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्पिनेच यानी कि पालक के पत्ते लेके भी बना सकते हैं। छोटे छोटे ब्यूटीफुल रोल्स बनते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप चाहो तो इसको तल के भी खा सकते हो, सिर्फ इसको स्टीम करके भी खा सकते हो, या फिर इसको हल्का तड़का लगा के भी खा सकते हो। तो इसको खाने के बहुत सारे तरीके हैं, और हमारे गुजरातियों में तो इसकी सब्जी भी बनती है। जैसे हम तूरिया पात्रा बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। कभी मौका मिलेगा तो वो रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। देखिए लास्ट रोल था और थोड़ा हमारा आटा भी बच रहा था, तो इसमें मैंने एक पत्ता एक्स्ट्रा रख दिया है, यानी कि 5 पत्ते रख दिए हैं। इसको भी हम सेम प्रोसेस करके रोल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बड़ी साइज के रोल बन के रेडी हुए हैं। अभी हमारा स्टीमर भी गर्म हो गया है, तो इसको हम रख देते हैं स्टीम होने के लिए। देखिए यहाँ पे स्टीमर से अच्छे से धुआं भी निकल रहा है। अरे रे, ये क्या हुआ, ये रोल तो बहुत बड़ा बना है और हमारा स्टीमर की साइज तो छोटी है। कोई बात नहीं, अभी हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि आज पत्ते बहुत ही बड़ी साइज के थे, तो रोल भी बड़े बने हैं। तो देखिए कितने अच्छे से अंदर से भी दिख रहा है। ऐसे हम दोनों रोल के टुकड़े कर देंगे, उसके बाद उसको रखेंगे स्टीमर में स्टीम होने के लिए। अब इसको हम ढक देते हैं और पूरा 15 से 20 मिनट तक फास्ट फ्लेम पे छोड़ देते हैं। इतना टाइम तो इसको डेफिनेटली लगेगा, तो तब तक हमें बीच में चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम मिलते हैं 20 मिनट के बाद। देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं।
अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि हमारे पात्रा को कैसे चेक करते हैं कि वो कुक हुए कि नहीं। यहाँ पे हम चप्पू डालेंगे और देखिए चप्पू बिल्कुल क्लीन आ रहा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, तो ये पात्रा बनके हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में दिखाऊंगी आपको कि इसको कैसे तड़का लगाना है, तो तब तक वेट कर लीजिए। तो आ जाते हैं अभी इसको कट करने के लिए। इसको हम पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। देखिए कितने अंदर से भी अच्छे से वो कुक हो गए हैं। बट ये चप्पू थोड़ा मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने चेंज कर लिया। मुझे थोड़ी शार्प नाइफ चाहिए थी। तो फिर से हम ऐसे रोल करेंगे। अभी भी ये हल्का हल्का गर्म है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है, बट फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ। तो देखिए ऐसे मैं चारों के अच्छे पतले से स्लाइस कर लूंगी। और यहाँ पे हमने कढ़ाई में 2 चम्मच जितना तेल गरम करने भी रख दिया है। मैं भी ज्यादा तेल नहीं खाने वाली, तो सिर्फ हमने 2 चम्मच तेल गरम किया है तड़का लगाने के लिए। और सिर्फ 8-10 पत्ते से कितने सारे पात्रा बन के रेडी हुए हैं। यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो हमने डाल दिए बहुत सारे सरसों के दाने। फिर हमने डाल दिया हींग, कड़ी पत्ता, थोड़े से व्हाइट तिल और पात्रा। इतनी चीजें हमने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पात्रे में अच्छे से तड़का लग के रेडी हो गया। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। तो चलिए अभी इसको प्लेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं प्लेट के अंदर डाल रही हूँ पात्रा, तो आपको नजदीक से दिखेगा कि कितने अच्छे लेयर्स बने हैं और कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। तो मेरा लंच मैंने तो रेडी है। आपने लंच में क्या बनाया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये हमारी आज की लास्ट वीडियो होगी हमारी वेट लॉस जर्नी की। तो आगे मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ। आप आगे क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपसे वो रेसिपी शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।